गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लक्ष्मी इस लेसन की शुरुआत की थी। लास्ट वीडियो में इसके लक्ष्मी इस पाठ के लेखक है गुरुबचन सिंह। हमने इस लास्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार रमजान जो है वो क्या करता है, लक्ष्मी के पीठ पर डंडे बरसाता है। वो किस प्रकार जो लक्ष्मी है वो घबराई हुई होती है। लक्ष्मी कौन होती है? गाय होती है। करामत अली जो है वो किस प्रकार गुस्सा हो जाता है लक्ष्मी को मारने की वजह से। रमजानी कैसे रोगन बनाकर लेकर आती है उसके जख्मों को लगाने के लिए। करामत अली जो है वो प्यार से लक्ष्मी की पीठ किस प्रकार से हिलाता है, उसे कितना बुरा लगता है। वो कहता है कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं दे पा रही हो तो उसमें उसकी क्या गलती है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि वो अभी बूढ़ी हो चुकी है। लक्ष्मी का किस प्रकार शांत खड़े रहकर अपने जख्मों पर रोगन लगा लेना। उसे करामत अली को याद आता है कि ज्ञान सिंह और करामत अली इन दोनों के बारे में बातें जो है वो उसे याद आती है कि अधेड़ उम्र की लक्ष्मी को किस प्रकार ज्ञान सिंह ने पूरे भरोसे के साथ जो है वो करामत अली को सौंपा था। उसके बाद वचन पूर्ति के लिए लक्ष्मी को संभालना। लक्ष्मी अगर दूध नहीं दे पा रही हो तो उससे आने वाले खर्चे के बारे में करामत अली और जो रमजानी है उनके बीच में हुई बातचीत। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो ऐसे ही उसे खुट्टे से बिठाकर खिलाते रहेंगे क्या? ये जो है वो रमजानी का रहमान से किया हुआ सवाल। जो दुखी करामत अली को जो नईम उसका जो साथी है उससे मिला हुआ मशवरा, क्या मिला हुआ मशवरा? अगर परेशानी क्या करो, लक्ष्मी को बेच दो। ये दिया हुआ मशवरा करामत अली का होका भरते हुए ये मान लेना कि हाँ चलो उससे क्या हो जाएगा, परेशानी तो कुछ कम हो जाएगी। करामत अली का रात को गया हुआ काम से सुबह लौटकर आना, ड्यूटी से लौटकर आने के बाद वो हमेशा क्या करता था, लक्ष्मी को धोता था, यानी लक्ष्मी का दूध निकाला करता था। घर में घुसते उसका रमजानी से पूछना क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया गया, और रमजानी का ये कहना रहमान से कहा तो था। यहाँ तक हमने ये जो सारी जानकारी है हमने लास्ट वीडियो में ली थी। अभी हम इससे आगे देखेंगे। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। तुम दोनों की मर्जी होती यानी क्या? तुम दोनों की अगर इच्छा होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या करोगे? तुम उसे भूखा ही ऐसे ही रखोगे? अगर तुम दोनों की इच्छा होती तो अभी तक तुमने क्या किया होता? लक्ष्मी को चारा दे दिया होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो दूध नहीं दे पा रही है, इसकी वजह से उसे भूखा रखना यह सही बात है क्या? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अभी यहाँ पर देखो, कटा हुआ पुआल यानी धान के सूखे डंडल जिनमें से दाने निकाले गए हो। खली यानी तेल निकल जाने के बाद बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं वो। और दर्रा आदि उसने क्या किया? दर्रा भी लिया। आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए वो क्या करने लगा? दर्रा यानी जानवरों के चारे में मिलाया जाने वाला अनाज। पुआल यानी क्या? फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। पुआल यानी धान के सूखे हुए डंडल जिनमें से दाने निकाले गए हो। खली यानी तेल निकाले जाने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है जो मवेशी खाते हैं। और दर्रा यानी कि जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सानी का मीनिंग है चारा, खली आदि मिला हुआ पशुओं का खाना, वो तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। यानी सानी में यानी क्या? चारा, खली आदि मिलाया हुआ जो पशुओं का खाना होता है वो लक्ष्मी के सामने रखा हुआ था और तैयार हो रही थी वो सानी। वही तैयार हो रहे सानी में वो क्या करने लगी? मुंह मारने लगी, यानी जल्दी जल्दी वो उसे खाने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। वो क्यों उसकी पीठ देखने लगा? क्योंकि रहमान ने क्या किया था? बहुत ही बेरहमी से लक्ष्मी को मारा था, जिसके वजह से उसके पीठ पर चोट आ गई थी। इसलिए वो क्या कर रहा था? सानी देकर उसकी पीठ देखने लगा।
रोगन ने अच्छा काम किया है, यानी दवा मिलाया हुआ तेल जो उसके पीठ पर लगाया हुआ था उसने अच्छा काम किया था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, मार के कारण उसके शरीर पर जो दाग पड़े हुए थे वो दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यही चल रहा था, यानी उसको खाने के लिए जो है वो रमजानी या फिर रहमान दोनों में से कोई नहीं देता था। काम से आने के बाद जो करामत लिए वही देता था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, पुआल का मीनिंग मैंने आपको ऊपर ही बताया, फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। पुआल यानी धान के सूखे डंडल जिनमें से दाने निकाले गए हो, वो लाने के लिए रहमानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से दूँ? पहले तो दूध बिक्री के कारण के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? वो क्या कहती है, जैसे ही रमजानी से पैसे, करामत अली रमजानी से पैसे मांगता है लक्ष्मी के लिए पुआल लाने के लिए, तो वो कहती है मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध बिक्री के कारण पैसे मेरे पास जमा रहते थे, यानी जो लक्ष्मी उनके परिवार का दूध पूरा होकर बचा हुआ दूध जो है वो बाहर बिकते थे, उस बिक्री के कारण जो भी पैसे मिलते थे वो रमजानी के पास जाते थे, रमजानी के पास जमा रहते थे। और वो जमा हुए पैसों में से वो क्या करती थी, लक्ष्मी के लिए खाने के लिए जो भी चीज़ें लानी थी उनमें से वो क्या करती थी, वो पैसे खर्च करने के लिए देती थी। लेकिन अभी जब लक्ष्मी दूध ही नहीं दे रही है तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए वो कहती है कि अब कहाँ से दूँ, अभी लक्ष्मी तो दूध नहीं दे रही है, दूध की बिक्री नहीं हो रही है, मेरे पास पैसे जमा नहीं है, तो मैं तुम्हें लक्ष्मी के लिए पुआल लाने के लिए पैसे कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के कुछ रुपए रखे थे, मैंने क्या किया था, महीने भर का जो राशन हमें लाना था उस राशन के लिए कुछ पैसे मैंने क्या किए थे, मेरे पास इकट्ठा करके रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा। ऐसा कहते हुए उसने क्या किया, रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकाला। लॉकर, स्मॉल लॉकर इसे कहा जाता है, उसमें से संदूकची यानी स्मॉल लॉकर जिसे कहा जाता है, उसमें से उसने क्या किया, एक 20 का नोट निकालते हुए थमाते हुए यानी हाथ में देते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ, यानी हमारे लिए राशन नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन इसमें से क्या करो, तुम लक्ष्मी के लिए राशन लेके आओ, लक्ष्मी के लिए खाने की चीज़ें तुम इससे लेके आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। ये जो 20 रुपये है, उन 20 रुपये में से क्या होगा, लक्ष्मी के 2-4 दिनों का जो खाने की चीज़ें हैं वो 2-4 दिनों की खाने की चीज़ें निकल जाएंगी, आ जाएंगी। आखिर इस तरह कब तक चलेगा, रमजानी दुखी स्वर में बोली। आखिर इस तरह कब तक चलेगा, यानी देखो कि उनकी परिस्थिति कुछ ऐसे भी नहीं है कि लक्ष्मी को खूंटे से बांधकर वो क्या करे, उसे पाल पोस कर ऐसे ही बिठाते हुए खिलाते रहे। उनके खाने के लिए रखे हुए पैसों से अगर लक्ष्मी के लिए राशन आएगा, लक्ष्मी के खाने की चीज़ें आएगी, तो ऐसे कब तक करते रहेंगे। रमजानी दुखी स्वर में बोली, यानी दुखी आवाज़ में बोली। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, तुम क्या करो, इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, यानी एक बार इसे खुला छोड़कर तो देखो। हम ऐसा करके देखते हैं कि किसी खुली जगह पर इसे हम छोड़कर आते हैं, जिसके वजह से वो खुली जगह पर जो घास वगैरह है उसे खाकर वो क्या करेगी, अपना गुजारा कर देगी। ऐसा तो करके तुम देखो, यानी हमें जो भी परेशानियां हो रही है उससे तो छुटकारा मिल जाएगा। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे, तुम कहते हो तो ऐसा भी करके देख लेंगे, ऐसे वो कहता है। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, दूसरे दिन सुबह सवेरे 8-9 बजे के करीब यानी 8-9 बजे के नज़दीक का समय, ऐसे समय में वो क्या करता है, लक्ष्मी को इलाके से बाहर यानी वो जहाँ पर रहते हैं उस जगह से बाहर, जहाँ नाला बहता हो, जहाँ झाड़ झंखाड़ हो यानी झाड़ियाँ जहाँ पर हो, और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आ रही हो, यानी घास दुर्वा आदि के कारण जो है वो ज़मीन क्या हो रही हो, हरी नज़र आ रही हो, हरे रंग की नज़र आ रही हो, नज़र आती है,
छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। ऐसी जगह पर वो रहमान उसे छोड़कर आया जहाँ पर क्या हो रहा हो, नाला बहता हो, जहाँ झाड़ झंकाड़ हो, कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आ रही हो, ऐसी जगह पर वो छोड़कर आया। यानी क्यों ऐसी जगह पर छोड़कर आया? ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले, क्योंकि वो जो है घास वगैरह खाकर क्या करे, अपना पेट भर सके। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद घर के सामने खड़ी थी। लेकिन जैसे ही रहमान उसे छोड़कर आने के बाद माँ बेटे को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी बांधी हुई थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था। एक व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति के हाथ में लक्ष्मी के गले में जो रस्सी बांधी हुई थी उसे पकड़ा हुआ उस व्यक्ति ने था, और उसे पकड़े हुए थामे कह रहा था। हाथ में थामे यानी हाथ में पकड़कर जो रखा था वो पकड़कर रखते हुए उसने कहा, यह गाय क्या आप लोगों की है? उसने क्या पूछा उस व्यक्ति ने? ये जो गाय है, ये गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा हाँ। रमजानी यहाँ पर क्या कहती है कि हाँ, ये जो गाय है वो हम लोगों की ही है। यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। इस गाय ने क्या किया? हमारे गाय के लिए रखा हुआ जो चारा था उस चारे को वो खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। आप लोग क्या करो, आपके गाय को अच्छी तरीके से बांध कर रखो, क्योंकि आपके गाय ने क्या किया है, मेरे गाय का सब चारा खाया हुआ है। आप इसे बांध कर रखो, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। इसे क्या करेंगे हम? कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कांजी हाउस का मीनिंग क्या होता है? तो जो सरकारी मवेशी खाना यानी क्या? जिसमें लोगों के छूटे हुए पशु बंद करके रखे जाते हैं, ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे? उसे पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। रमजानी चुप खड़ी थी यानी कुछ भी बोल नहीं रही थी। और जो आगंतुक यानी कौन? तो द्वार पर आया हुआ कोई अपरिचित व्यक्ति, उसे क्या कहा जाता है? आगंतुक ऐसे कहा जाता है। द्वार पर आया हुआ अपरिचित व्यक्ति, उसकी बातें जो है वो उसकी बातें सुन रही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा यानी दोपहर के बाद के समय में जब करामत अली ड्यूटी कर अपना काम कर घर पर आया और नहा धोकर यानी स्नान वगैरह आदि कर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, कुछ खाने के लिए वो वहाँ पर बैठ गया तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मेरी मानो तो क्या करो, इसे तुम बेच दो, क्योंकि उसे खुला छोड़कर भी देख लिया, खुला छोड़ने के बाद भी वो घर पर वापस आ गई। तो अभी तुम क्या करो, इसे तुम क्या करो, बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? वो कहता है कि तुम फिर से इसे बेचने की बात कर रही हो, इस बुढ़िया को कौन खरीदेगा? इसकी उम्र हो चुकी है, यह बूढ़ी हो चुकी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम क्यों बेचने वाले हैं? क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ बिठाकर खिलाना पड़ रहा है और आज के महंगाई के ज़माने में हम इतना खर्चा उसके लिए उठा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए इसकी वजह से हम परेशान हैं। तो ऐसे गाय को और कौन खरीदेगा जो बूढ़ी हो गई हो, जो किसी काम की ना बची हो? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। रहमान, अभी रमजानी कहती है कि रहमान जो है वो कुछ कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो वो लक्ष्मी को खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। उसने किसी से कहा भी है कि हमें लक्ष्मी को बेचना है, और वो जो व्यक्ति है जिससे कहा हुआ है वो व्यक्ति जो है वो शाम को तुमसे मिलने भी आएगा, यानी करामत अली से मिलने के लिए वो व्यक्ति आने वाला था। करामत अली सुनकर खामोश रह गया, यानी कुछ भी वो बोल नहीं सका, क्योंकि देखो हमारी जो संस्कृति होती है उस संस्कृति में गाय वगैरह जो है उनको माता का दर्जा दिया जाता है, उनकी पूजा की
जाती है और ऐसे समय में उसे अगर बेच दिया जाने की बात की जाए तो वो और कुछ भी कह नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे लक्ष्मी को बेचना तो नहीं था, क्योंकि वो वचनबद्ध था। किसे वचन दिया था उसने? अपने मित्र ज्ञान सिंह को उसने लक्ष्मी को पालने का वचन दिया था, लेकिन आज उसे वो पूरा नहीं कर पा रहा है। करामत अली सुनकर, इसलिए जो रमजानी है उसकी बातें सुनकर वो खामोश रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो भी कुछ चल रहा है, वो जो भी चल रहा है, वो सब क्या हो रहा है, उसके इच्छा के विरुद्ध, उसके मन के विरुद्ध सारी बातें जा रही है। शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है, शायद जिस पर उसका अभी कोई वश नहीं चल रहा है, वो ना चाहते हुए भी क्या हो रहा था, जो बातें हैं, जो घटनाएं घट रही थी उनमें इन्वॉल्व होते जा रहा था। जो लक्ष्मी के लिए निर्णय लिए जा रहे थे वो उसको पसंद नहीं थे, उसके मन के विरुद्ध थे, लेकिन उस पर उसका कोई वश नहीं चल रहा था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। करामत अली को अभी ये अनुभव हो गया, ये एहसास हो गया करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, लक्ष्मी के बारे में कोई अभी चिंता नहीं कर रहा है, खामोश रहा, यानी चुप रहा। क्यों उसे ऐसा लगा? क्योंकि अगर लक्ष्मी दूध दे रही होती, अच्छे से दूध वगैरह दे रही होती, उसे कुछ उत्पन्न मिल रहा होता, पैसे मिल रहे होते, तो क्या ये लोग जो है वो लक्ष्मी को बेचने का प्रयास करते, लक्ष्मी को बेचने की बात करते? नहीं। लेकिन अभी लक्ष्मी किसी काम की नहीं बची है, उल्टा उसका ही खर्चा उठाना पड़ रहा है। तो इसके वजह से जो सारी परेशानी है, उन सारे परेशानियों की वजह से अभी लक्ष्मी की चिंता जो है वो अभी किसी को नहीं बची हुई है, क्योंकि अभी वो कोई उपयोग की नहीं है। यह विचार करते हुए वो खामोश रहा, कुछ बोल न पाया। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। वो उस जगह से उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा हुआ था उसके सामने डाल दिया, यानी लक्ष्मी के सामने उसने क्या किया? सूखा चारा डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। यानी देखो कि लक्ष्मी को हमेशा क्या मिलता था खाने के लिए? दर्रा, खली आदि वगैरह चीज़ें डालकर बनाई गई हुई जो सानी है वो उसे मिलती थी, लेकिन आज उसे क्या मिला है खाने के लिए? सिर्फ सूखा चारा उसे दिया गया है। मानो लक्ष्मी ने उसे सिर्फ सूंघा और फिर उसकी तरफ यानी करामत अली की तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या? मानो ऐसे दृष्टि से उसने, निराशापूर्ण दृष्टि से उसने करामत अली को देखा कि मानो वो कहना चाह रही हो कि मालिक यह क्या? आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है? आज क्या मेरे नसीब में खाने के लिए सिर्फ ये सूखा चारा ही बचा हुआ है? दर्रा खली कुछ नहीं। अगर मैं किसी उपयोग की नहीं हूँ तो मुझे खाने के लिए दर्रा खली कुछ भी नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ ये सूखा चारा ही है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के एक नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। करामत अली जो था वो उसके पास से उठ गया और उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के एक नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। गली के एक नुक्कड़ पर, नुक्कड़ यानी ऐसी जगह जहाँ पर गली अथवा मार्ग पर निकला हुआ कोना, उसे कहा जाता है नुक्कड़। नुक्कड़ यानी क्या? गली अथवा मार्ग पर आगे निकला हुआ जो कोना होता है उसे कहा जाता है नुक्कड़। वहाँ पर नल की ओर चला गया। क्यों चला गया नल की ओर? मुंह हाथ धोने के लिए वो वहाँ पर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। 7-8 बजे के करीब रहमान जो है वो एक व्यक्ति को लेकर आ गया। उस व्यक्ति को लेकर अपने साथ आ गया और रहमान जिस व्यक्ति को अपने साथ लेकर आया था, करामत अली उसे अच्छी तरह से पहचानता था कि वह व्यक्ति कौन है। इसके पहले कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? इससे पहले कि लक्ष्मी को लेकर कुछ बातें उनमें हो तो करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने सीधा पहले सवाल क्या किया? क्या तुम गाय को खरीदने के लिए यहाँ पर आए हो? उसने जवाब में कहा, जी हाँ। उसने क्या कहा जवाब में? जी हाँ, हाँ मैं गाय को खरीदने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। गाय कैसी है? बूढ़ी हो चुकी है, वो दूध वगैरह अभी नहीं
देती तो क्या हुआ? वह व्यक्ति जो है वो कहता है तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? अभी करामत अली ने जिज्ञासा से पूछा कि अगर वो दूध वगैरह नहीं दे रही है, वो किसी काम की नहीं है, तो तुम इसे लेकर क्या करोगे? तुम लक्ष्मी को खरीद कर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। उसने क्या जवाब दिया? उस व्यक्ति ने, जो लक्ष्मी को खरीदने के लिए आया था, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कहीं और बेच दूंगा, यानी मैं दूसरी जगह पर लक्ष्मी को, यानी करामत अली से खरीद कर वो और दूसरे लोगों को लक्ष्मी को बेच देगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, यानी यह तुम्हारा पुराना व्यवसाय है। मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा पुराना व्यवसाय है कि तुम एक से गाय खरीदते हो और वो दूसरे को बेच देते हो, इसलिए मुझे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब दे देना ये मुहावरे के तौर पर पूछा जाता है। कोरा जवाब देना यानी क्या? साफ मना करना। कोरा जवाब देने का मीनिंग क्या होता है? मुहावरे का अर्थ साफ मना करना। करामत मियाँ ने क्या किया? उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि वो उस व्यक्ति को पहचानता था कि वह व्यक्ति कौन है, इसलिए वो उसे साफ मना कर देता है कि मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली। भापती हुई यानी क्या? पहचानती हुई बोली। क्या यह भी कोई तरीका है? रमजानी ने करामत के चेहरे पर जो भाव थे उसे पहचान लिया, और वो उस भाव को पहचानते हुए उसने कहा कि पहचानते हुए कहा कि कोई तरीका है क्या? यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। ऐसा भी कोई तरीका है क्या कि आने वाला जो व्यक्ति है वो घर में आया हुआ है और ऐसे व्यक्ति को तुम धुतकार कर क्या करो? धुतकारना यानी क्या? धिक्कार करना या फिर तिरस्कार करना। धुतकारना यानी क्या? धिक्कार करना, तिरस्कार करना। कि ऐसा भी कोई तरीका है क्या कि घर पे कोई व्यक्ति आया है और उसे तुम क्या करो? खड़े खड़े यानी आते आते ही उसका तिरस्कार कर दो, या फिर उसको धिक्कार कर दो और उसे भगा दो, यानी उसे वहां से चले जाने के लिए तुम कह दो। तुम जानती हो वह कौन है? रमजानी ने जो यह सवाल पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, आने वाले व्यक्ति को ऐसे तिरस्कार करके कोई ऐसे भगा देता है क्या? तो उसके ऊपर करामत अली ने क्या जवाब दिया? तुम जानती हो वह कौन है? तुम्हें पता भी है वह व्यक्ति जो आया था वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। करामत अली ने क्या कहा? बहुत ही कटु स्वर में यानी कड़वे स्वरों में उसने कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। देखो बच्चों, अभी वो व्यक्ति कौन था? लेने के लिए आया था। वो ऐसी जगह पर लक्ष्मी को बेच आएगा जहां पर लक्ष्मी टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता लगा कि तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? अगर मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इस बात का पता चला कि मैं लक्ष्मी का खर्चा उठा नहीं पाया, इसके लिए मैंने क्या किया? उसके टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को, उसके टुकड़े बेचने वाले लोगों को मैंने लक्ष्मी को बेच दिया, ये अगर ज्ञान सिंह को पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। ये जो घटना घटी थी उसकी वजह से, कौन सी घटना घटी थी कि जो लक्ष्मी को खरीदने के लिए आया हुआ व्यक्ति जो था उसके बारे में जो सोच विचार उसने किया था कि वो लक्ष्मी को नहीं बेचेगा, और अगर उसे बेचा भी जाता तो उसकी अवस्था क्या हो जाती, इन सारे बातों के बारे में चिंतित होकर, परेशान होकर करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। यानी इन सारी परेशानियों की वजह से उसने रात को खाना नहीं खाया और ऐसे ही बिना बिस्तर के चारपाई पर अपना बिस्तर वगैरह न डालते हुए वो चारपाई पर ऐसे ही पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी यानी उसके आंखों में नींद नहीं आ रही थी, उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको लक्ष्मी के बारे में परेशान था, चिंतित था, उसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी।
सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा। रात काफ़ी निकल चुकी थी, यानी बहुत सारी रात निकल चुकी थी, बीत चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा, यानी सवेरे देर हो गई, फिर भी सवेरा होने के बाद बहुत देर तक वो वैसे ही चारपाई पर लेटा हुआ था। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। कुछ देर बाद करामत अली ने क्या किया? चारपाई को छोड़ा, यानी अपनी जो चारपाई पर वो लेटा हुआ था उससे वो खटिया जिसे कहा जाता है उससे वो उठा, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। उसने अपने मुंह हाथ धोए और घर से बाहर निकल आया। लक्ष्मी के गले से बांधी हुई रस्सी खूंटे से खोली। लक्ष्मी के गले से जो बांधी हुई रस्सी थी वो खूंटे से उसने खोल दी और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। और लक्ष्मी को उसने रात भर कुछ सोच विचार किया। सोच विचार करने के बाद सवेरे वो चारपाई से उठा, हाथ पाँव धोए उसने और खूंटे से लक्ष्मी के गले में जो रस्सी लटकाई हुई थी उसे उसने निकाला और उसे गली के बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी थी और ये सब जो करामत अली का चल रहा था वह सब वो देख रही थी और वो बोली, इसे कहाँ ले चले, यानी तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है, जहाँ इसका नसीब है वहीं पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ले जा रहा हूँ। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, यानी रास्ते पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, यानी ये जो करामत अली है वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है उसे कोई भी चिंता न थी। वो किसी भी बिना रुकावट के या किसी हुज्जत के यानी झगड़ा, यहाँ पर अर्थ है विरोध के, किसी विरोध के वो उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, उसके पीछे पीछे जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। करामत अली ने क्या किया? उसकी रस्सी पकड़ी और उसकी रस्सी पकड़कर सड़क पर आगे की ओर यानी रास्ते पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, चलते चलते वो कुछ क्षण रुका और कुछ क्षण रुककर वह लक्ष्मी से उसने कहा, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वो क्या कहता है कि लक्ष्मी चल, अभी गौशाला जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला यानी वह स्थान जहाँ पर गाय बैलों को रखा जाता है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। देखो जो करामत अली है उसने क्या डिसीजन लिया था, वो क्या करेगा अभी कि लक्ष्मी की देखभाल करने के लिए वो उसे कहाँ पर भर्ती कराएगा? गौशाला में भर्ती कराएगा। मैंने गौशाला का मीनिंग बताया, वह स्थान जहाँ पर गाय बैलों को रखा जाता है वहाँ पर भर्ती करवाने के लिए, वहाँ पर रखने के लिए वो लक्ष्मी को लेके जा रहा है। वह इत्मीनान से रहना, इत्मीनान से रहना यानी क्या? वहाँ पर तुम जो है वो बहुत ही भरोसा विश्वास के साथ रहना, बहुत ही आराम के साथ तुम वहाँ पर रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। वहाँ पर जो तू है वो हमारे घर की तुलना में अगर देखा जाए तो हमारे घर में जैसे मज़े से रहती थी उसके बहुत ही ज़्यादा मज़े से तुम वहाँ पर रहोगी। तुम वहाँ पर रहकर बहुत ही खुश रहोगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। यानी यहाँ पर वो क्या कहता है, यहाँ पर देखो जो करामत अली जो है उसके मन का जो दुख है वो लक्ष्मी को प्रकट कर रहा है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे क्या करना पड़ रहा है, लक्ष्मी जो है गौशाला में छोड़ने जा रहा है, क्योंकि उसे उसका पालन पोषण का खर्चा वो ठीक से उठा नहीं पा रहा है और अगर उसे बेचता है तो ऐसा पाप वो करना नहीं चाहता है, इसीलिए उसकी अच्छे से देखभाल हो, इसीलिए वो उसे कहाँ पर छोड़ने जा रहा है? गौशाला में छोड़ने जा रहा है। और उसे यह विश्वास है कि वहाँ पर जो भी लोग होंगे वो क्या होंगे कि भले ही वो वहाँ पर ना रहेगा फिर भी वहाँ पर जो लोग भी होंगे वो तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे, यानी तुम्हारा अच्छे से वो ख्याल रखेंगे, तुम्हारे अच्छे से वो देखभाल करेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, यानी मैं कभी कभी तुम्हें मिलने के लिए वहाँ पर आया करूँगा, तुम्हें देखने के लिए वहाँ पर आया करूँगा।
तब तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं खुदा जाने। अभी यहाँ पर करामत अली को ऐसे लगता है कि जब वो उसे मिलने के लिए जाएगा तब शायद लक्ष्मी जो है वो करामत अली को पहचानेगी भी या नहीं भगवान जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। ऐसा कहते हुए क्या हुआ, करामत अली का गला भर आया। गला भर आया यानी ये एक मुहावरा है बच्चों। गला भर आना यानी भाव विवल होना, आवाज भर आना। करामत अली का जो है वो गला भर आया क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे क्या करना पड़ रहा था, लक्ष्मी को अपने से दूर करना पड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। जो करामत अली है उसके आंखों में क्या है, आंसू उतर आए, यानी उसे रोना आ गया क्योंकि वो ना चाहते हुए भी लक्ष्मी को गौशाला छोड़ने जा रहा है। इतने लाड़ प्यार से, इतने विश्वास के साथ उसने क्या किया था, लक्ष्मी का पालन पोषण किया था। और ज्ञान सिंह ने भी पूरे भरोसे के साथ क्या किया था, करामत अली को लक्ष्मी को सौंपा था। लेकिन आज की जो परिस्थिति उसके सामने थी, उस परिस्थिति के सामने मजबूर होकर उसे क्या करना पड़ रहा था, लक्ष्मी को गौशाला में छोड़ना पड़ रहा था। इसकी वजह से करामत अली जो था वो बहुत ही दुखी था। देखो जो पालतू जानवर होते हैं उनके प्रति भी हमारे मन में क्या होता है, लगाव होता है, प्रेम होता है। अगर हमारे घर में हमने कहीं पर कुत्ता बिल्ली पाल रखी हो, उन्हें अगर कोई तबीयत उनकी ठीक ना हो तो क्या होता है, हमें भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती जब तक वो ठीक ना हो जाए। उसी तरीके से आज तो करामत अली क्या कर रहा था, उसे अपने से दूर कर रहा था। इसके वजह से उसका गला भी भर आया था और उसके आंखों में आंसू उतर आए, यानी उसे रोने को भी आ रहा था। चल लक्ष्मी चल, जल्दी पैर बढ़ा। वो लक्ष्मी को क्या कहता है, चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, यानी तुम जल्दी जल्दी चल। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। वो लक्ष्मी को तो कह रहा है कि तुम जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, जल्दी जल्दी तुम आगे चल, लेकिन वो करामत अली जो वो खुद था, वो किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह, थके मांदे यानी थके बहुत पुराने हुए बूढ़े बैल की तरह वो क्या कर रहा था, भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। भारी कदमों से आगे बढ़ना ये भी एक मुहावरा है जिसका मीनिंग होता है दुखी होकर चलना। वो लक्ष्मी को तो कह रहा था कि जल्दी जल्दी अपने पैर बढ़ा, लेकिन वो उसके ही कदम भारी थे क्योंकि वो बहुत ही दुखी हो गया था, दुखी होकर वो चल रहा था। देखो बच्चों, इस पूरे पाठ में हमने देखा कि लक्ष्मी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इस पाठ के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है कि प्राणियों के प्रति दया भाव रखना और उनसे प्रेम करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। यह दर्शाने की कोशिश यहाँ पर लेखक ने हमें की है कि जो भी प्राणी है उनके प्रति हमारे मन में क्या होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए। और उन प्राणियों से हमने क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। यह हमारे प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। यह समझाने की कोशिश लेखक ने यहाँ पर हमें की है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह भी बतलाना चाहता है कि जो प्राणी है, अगर वो किसी काम के भी ना रहे तो भी क्या करना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगर किसी काम के ना हो तो उन्हें उनका धिक्कार करना, उनका तिरस्कार करना यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस कहानी के माध्यम से लेखक वचनबद्धता, प्राणी मात्रा पर दया, इन जीवन मूल्यों के बारे में हमें समझाने का प्रयत्न करता है। देखो बच्चों, हमने ये जो पाठ पढ़ा है, इस पाठ के माध्यम से, लक्ष्मी के माध्यम से हमें यह भी सीख मिलती है कि जो अगर प्राणी अनुपयोगी हो जाते हैं, यानी हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनका पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर वो हमारे कुछ काम के रहते हैं तब उनसे जब हमें फ़ायदा मिलता है तब हम उन्हें संभालते हैं, तो वो तो हमारी जिम्मेदारी यह समझकर हम करते ही है। लेकिन जो अनुपयोगी हो जाए, यानी दूध वगैरह ना दे सके, फिर भी उनका पालन पोषण करते रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। यही हमारा क्या है, मानवता धर्म है। इसलिए प्राणियों के बारे में भी हमें क्या करनी चाहिए, दया भाव रखना चाहिए। ऐसा मैं इस पाठ के माध्यम से समझाया गया है। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर लक्ष्मी लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए गए हैं और मुहावरे भी
दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, सवाल दिया गया है, स्वाध्याय दिया गया है, उस स्वाध्याय को भी आपको हल करना है। कृति दी गई है, देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन आया था? जैसे वो भयभीत होकर घबरा जाना, उछल कूद करना, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करना, जो भी उसके पास आए उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करना, इन सारे बातों के बारे में लिखना है। यहाँ पर उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। इन चारों में से सबसे पहली घटना कौन सी हुई, उसे फर्स्ट नंबर दीजिए। ये सवाल भी आपको लिखना है और उसके नीचे उत्तर लिखकर आपको योग्य घटनाक्रम अनुसार आंसर भी लिखना है। नेक्स्ट है, उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। अभी आपको इसके लिए क्या करना होगा, ये जो लेसन है वो फिर से एक बार पूरा मन लगाकर आपको पढ़ना होगा, तभी आप जो है ये कृतियाँ सॉल्व कर पाओगे। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें क्या क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर दिया गया है, गलत वाक्य सही करके लिखिए। क्या वाक्य दिया गया है अभी? करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। अभी ये सवाल आपने लिखा तो उत्तर, करामत अली पिछले 3 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। ऐसा पूरा आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। पहला प्रश्न, फिर उत्तर, पूरा सेंटेंस आपको यहाँ पर सही करके लिखना है, वैसे ही सेकंड भी। फिर हमारा 5वां सवाल है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय, क्या नाम है करामत अली के गाय का? बिल्कुल सही, लक्ष्मी। उम्र, अधेड़ उम्र। उसके बाद उसकी नस्ल जर्सी, उसकी नस्ल क्या है? जर्सी गाय वो है। और उसके बाद क्या है? स्थिति, उसकी स्थिति कैसी है? दयनीय स्थिति उसकी है, दयनीय स्थिति उसकी है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया, ये भी आप स्थिति में लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट सवाल है, कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। क्यों तैयार करने लगा? तो उसका आंसर आपको लिखना है। देखो यहाँ पर ऐसे बॉक्स आपको कृति करनी है, आंसर लिखकर फिर आप कीजिए, ठीक है। ऐसे आपके ये कारण लिखिए के 4 सवाल है। और हिंदी मराठी में समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए, ये भी आपको कंप्लीट करना है। फिर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है वो निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। हम 5वीं कक्षा से विराम चिन्ह के बारे में सीखते आ रहे हैं। कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर लगवाना है वो अभी आप वाक्य पढ़कर अच्छे से यहाँ पर लगवाइए। ये जो है भाषा बिंदु, ये आपने टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व किया तो ही चलेगा। ये बाकी का जो स्वाध्याय है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक आप नोटबुक में लिखिए और अभिव्यक्ति भी लिखिए। जो अभिव्यक्ति आपको दी गई है, यदि आप करामत अली के जगह पर होते, ये जो अभिव्यक्ति है वो भी आपको नोटबुक में लिखनी है। यानी ये सारा क्वेश्चन 1 से लेकर यहाँ तक अभिव्यक्ति तक आपको नोटबुक में लिखना है। और ये जो है टेक्स्ट बुक में दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। ये क्या करो, आप पेंसिल से उचित जगह पर विराम चिन्ह दे दीजिए। जैसे स्कूल शुरू हो जाएगा हम एक बार इसे फिर से चेक करेंगे, ठीक है। आप 5वीं कक्षा से विराम चिन्हों को पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी जगह पर आपको कौन सा उचित विराम चिन्ह लगाना है, ठीक समझकर आप क्या करो, सही जगह पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग करो। स्कूल शुरू होने जाने के बाद हम फिर से उसे एक बार चेक करेंगे। और ये निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का परिच्छेद लिखिए। ये भी आप टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लक्ष्मी लेसन कंप्लीट हुआ और उसके प्रश्न आंसर भी हमने यहाँ पर चर्चा की कि क्या भाग आपको नोटबुक में लिखना है, कौन सा टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं बच्चों, धन्यवाद।